नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देथलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के इस छोटे सेशन में, जिसका नाम है 4D सीरीज। 4D यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देथलिया। और ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डोज आपके लिए डेली लेके आता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि PYQ होते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, पहले के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, वहां से मैं आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूं, या फिर इनके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लेके आता हूं। तो कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आज का जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, ये जो क्वेश्चन मैं लेके आता हूं, ये मैथ्स के दोनों पार्ट से लेके आता हूं, यानी कि एडवांस मैथ्स और अरिथमेटिक से। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपका, ये लेके आया हूं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से, यानी कि सांख्यिकी। और आप देख सकते हो CHSL में, SSC CHSL में ये 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ क्लर्क्स इन 150 म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर्स। ठीक है, निम्नलिखित तालिका में 150 नगर पालिका कार्यालयों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, तो फाइंड, इनका क्या है, फाइंड द मीन फ्रॉम द अबव। इनका आपको माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य यानी कि मीन, माध्य यानी कि हिंदी में इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मीन। ठीक है, तो आपको मीन फाइंड करना है। और मीन का मतलब आप बोल सकते हो कि एक तरफ से ये क्या है, एवरेज। ठीक है, और इसका जो यहाँ पर एक्स बार, ठीक है, एक्स बार है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसका है, यानी कि ये माध्य है। ठीक है, ये माध्य है, तो आपको ये फाइंड करना है यहाँ पर कि ये क्या है। ठीक है, तो देखो, और यहाँ पर सारी आपको डाटा पूरा दिया हुआ है, और ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो ये फॉर्मूला से काम करता है। और इसका फॉर्मूला क्या है कि ये मीन है, और इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर आता है आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा यहाँ पर देखो, ये करता है माध्य को रिप्रेजेंट, यानी कि मीन को। ठीक है, ये करता है सम को, सिग्मा का मतलब होता है सम, ये दोनों सिग्मा सम। ठीक है, और एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब दिया गया कितनी जगह का डाटा है। और ये एक्स को ये करता है नंबर ऑफ पर्सन, और ये जो भी है डाटा है उसका नंबर का रिप्रेजेंट करता है ये। तो देखो, अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। हमको डाटा दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो, यहां पर दिया गया है नंबर ऑफ क्लर्क्स। ठीक है, तो यहां पर नंबर्स दिया गया है, यानी कि जो एक्स की जगह पे एक्स तो आपको निकालना है। ठीक है, यहां पर आपको एक्स निकालना है, यानी कि ये निकालना है आपको। और दिया क्या गया है, नंबर ऑफ क्लर्क्स, यानी कि 0, एक ऑफिस में 0 है, एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 4 है, एक में 5 है, यानी कि ये डाटा दिया गया है। और ये कितने कितने ऑफिस में की बात है, ये 10 ऑफिस में, यानी कि एक भी क्लर्क नहीं है। 21 ऑफिस ऐसे हैं जिसमें एक एक क्लर्क है। 55 ऑफिस ऐसे हैं जिसमें 2-2 क्लर्क है। ठीक है, उसके बाद 42 में 3-3 क्लर्क है, और 15 ऑफिस में 4-4 क्लर्क है, और 7 ऑफिस में 5 क्लर्क है। ठीक है, तो ये जो डाटा है, अब इस डाटा को आपको देखो सोल्व कैसे करना है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे बोला कि सिग्मा तो सबको प्लस तो करना ही है, और एफ एक्स यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये एफ है और ये एक्स है और ये एफ है। ठीक है, तो देखो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां आपका बार ये आ जाएगा, और इसका तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखो 21 एकम 21। ठीक है, 21 प्लस 55 दूना 110। ठीक है, 110 हो जाएगा। 42 तिया आपका हो जाएगा 4 तिया 12, 120 और 2 तिया 6, यानी कि ये 126 हो जाएगा। ठीक है, और ये 15 चौके 60 हो जाएगा, प्लस 7 पंजे 35 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे ये इनको सबको जोड़ोगे तो 150 आएगा, क्योंकि हमको 150 ऑफिस दिया हुआ है। ठीक है, 150। अब देखो इनका अगर आप टोटल करोगे तो देखो कितना आएगा, 1 6 7, 7 और 5 12, 12 का 2, रिमाइंडर 1। ठीक है, उसके बाद 2 3 4 5, 5 6 11, 11 और 3 14 और 1 15, 5, और आपका यहां पर आ जाएगा
1, 2 और एक रिमाइंडर 3, यानी कि 352 टोटल है और इसको आप 150 से आपको डिवाइड करना है। तो देखो अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस इसमें 352 में 352 में आपको 150 का भाग दे देना है सीधे सीधे, ठीक है। तो 150 का 2 बार जाएगा, ये कितनी बार, ये 300 तक 2 बार चला जाएगा, बचेगा आपका 52, ठीक है। तो आप पॉइंट लगाओगे, 0 लगेगा, तो ये 150 कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 3 बार। कहां तक जाएगा ये, 450 बार, है ना। 150 किया 450, और यहां पर आपको बचेगा कितना, 520 में से यानी कि 70 बचेगा आपका, ठीक है। और 70 में फिर एक आप 0 लगाओगे तो कितना होगा ये, 150 चौक 600, ठीक है, 600 और एक 700, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 600, ठीक है। तो यहाँ आपका कितना बच रहा है 100, ठीक है, 100 बच रहा है। तो 100 यानी कि आपका जाएगा नहीं, तो फिर एक 0 लगाओगे तो फिर आपका ये ऐसे आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन एक ही दिख रहा है 2.34, तो इसके आगे और भी कुछ संख्या आएगी। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2.35। जो इसको राउंड ऑफ लेंगे हम तो 2.35 आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो है यहाँ पर 2.35 हो जाएगा, और 2.35 की जगह अपना जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, अपने को माध्य निकालना था। ये अपना फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू है, जो कितने ऑफिसों में कितने कितने क्लर्क है, उसके बाद ये ऑफिस है जिसमें ये क्लर्क है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद इनको प्लस करेंगे, फिर इनको प्लस करेंगे। इनका मल्टीप्लाई करने से हमको आया 21, 1110, 126, 60, 35, और नीचे आया 150, 352 अपॉन 150। जब हमने सोल्व किया तो 2.35 हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो इसका तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार और दोबारा देख लीजिएगा इसको। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में वापस, अगली क्लास में, अगले सेशन में वापस नया क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, दूसरे किसी टॉपिक का, ठीक है। और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूटे ना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले सेशन में नया क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।